और अब चलिए बात करते हैं मंडला की, जहां पे लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के चलते नर्मदा समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। नर्मदा में बाढ़ के चलते जहां पे छोटा रपटा पुल डूब गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम घूंची में पड़ने वाला सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल भी नर्मदा के पानी से जलमग्न हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण उफनती नर्मदा के बीच अपने मवेशियों को लेकर नदी पार कर रहे हैं, तो वहीं मछुआरे भी नदी किनारे पहुंचकर मछली मार रहे हैं। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो वहीं डिंडोरी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर है। नर्मदा की सहायक नदियों के में बाढ़ के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय में मौजूद नर्मदा नदी के तट पर बने छोटे मंदिर और घाट डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। खरमेर नदी में बाढ़ के चलते डिंडोरी मार्ग में आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है, तो वहीं खरमेर नदी पर बने पुलिया बाढ़ में डूबने के चलते यहाँ पे रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं और कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। डिंडोरी जिले में पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं और नर्मदा नदी का जलस्तर भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा तट पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा तट पर जो मंदिर हैं और जो घाट हैं वो भी डूबने के कगार पर नजर आ रहे हैं। बात की जाए डिंडोरी जिले में नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, खरमेर नदी और जो चकरार नदी है, सिवनी नदी है, उनका भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अमरपुर इलाके में जो खरमेर नदी पे बने कई पुल जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण अमरपुर जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। बात की जाए डिंडोरी से मंडला मार्ग में खरमेर नदी उफान पर होने के कारण डिंडोरी मंडला मार्ग में भी आवागमन पूरी तरह से बाधित है। डिंडोरी जिले के कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। जिले के सभी नदी नाले जो है उफान पर चल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदियों के पास होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। बड़वानी के गांव मतरकुंड के लोगों ने गांव में पक्का रास्ता बनाने की कई बार मांग की और जब नहीं बना तो गांव वालों ने खुद ही हाथों में कुदाल और फावड़ा लेकर रास्ता बनाने का फैसला लिया और उसमें भी सफलता हासिल कर ली है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। 20-25 साल से ये वो हमारा रोड नहीं बन पा रहा है। सर 20-25 साल से वोट दे रहे हैं हम, पर हमारा सरकार कहीं देखभाल नहीं कर रहा है सर। आप लोगों के वोट की कोई मोल नहीं? कोई मोल नहीं है सर। ये रोड बना रहे हैं? जी सर। सरकार की तरफ से बना रहे हो या खुद? नहीं सर, खुद हम गांव वाले मिलके बना रहे हैं सर। क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो आपको खुद को बनाना पड़ रहा है? प्रशासन की ओर से रोड नहीं मिला? जी सर, कि बीमार हो जाता, कोई डिलीवरी सर हो जाता है, उसके कारण से हमको बनाना पड़ रहा है। रास्ते में ले जाते शांत हो जाते। कोई कम से कम 2-3 हो गए सर हमारे। 2-3 लोग